सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार खाप पंचायत क्या है, खाप पंचायत किस तरीके से काम करती है और खाप पंचायत का आज भी दबदबा क्यों है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार खाप का मतलब क्या है। खाप दो अक्षर खा और आप से बनी है। इसमें ख का अर्थ होता है आकाश और आप का मतलब होता है जल। दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो आकाश की तरह अनंत और जल की तरह सबके लिए उपलब्ध होने वाला संगठन खाप कहलाता है। इतिहासकारों की इस व्याख्या के अनुसार खाप एक जाति या गोत्र का समूह होता है। खाप एक ऐसा संगठन माना जाता है जिसमें कुछ गांव शामिल हो, कई गोत्र के लोग शामिल हो या एक ही गोत्र के लोग हो। खाप के गांव आसपास भी हो सकते हैं और दूर भी। खाप के गांवों को एक खाप से दूसरी खाप में जाने की फ्रीडम, स्वतंत्रता दी गई है। कई बार खाप के गांवों का निर्धारण होता है। बड़बासा वानी खाप में 12 गांव होते हैं। इस प्रकार कराला खाप में 17 गांव, चौहान खाप में 5 गांव, तोमर खाप में 84 गांव, दहिया चलीसा खाप में 40 गांव, पालम खाप में 365 गांव और मित्रोल खाप में 24 गांव होते हैं। सर्वपाल खाप फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से लेकर मथुरा के छाता कोसी तक फैला हुआ है। इसमें करीब 1000 गांव शामिल हैं। सर्वखाप को जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था के रूप में माना जाता है। इसका मुख्यालय अभी मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में है। 1924 में सोरम में सर्वखाप की पंचायत में स्थानीय ग्रामीण कबूल सिंह को सर्वखाप का मंत्री बनाया गया था। अभी आपको बता दें, सर्वखाप के मंत्री सुभाष बलियान है और पश्चिमी यूपी के प्रमुख खाप पंचायत के हैं। अगर हम बात करें बलियान खाप की, तो रघुवंशी जाट लाहौर से आकर शिवपुरी यानी कि सिसोली बसे थे। सर्वखाप के अनुसार वर्ष 825 में रघुवंशी जाट बिजराब में बलियान खाप की स्थापना हुई। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत बलियान खाप के चौधरी के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अभी उनके बेटे नरेश टिकैत इस खाप के चौधरी हैं। बेबी बीकेयू के अध्यक्ष थे, लेकिन पिछले दिनों उनसे पद ले लिया गया। बलियान खाप करीब 84 गांव में आपको बता दें खाप है। अब हम बात करें देशवाल खाप की, तो जाटों के सबसे बड़े खाप में देशवाल खाप का स्थान आता है। हरियाणा के रोहतक जिले के लाड़ौत गांव को देशवाल गोत्र का निकास स्थान माना जाता है। देश में देशवाल खाप के 127 गांव हैं, जिनमें यूपी के 48 गांव आते हैं। इस खाप के प्रधान चौधरी राजेंद्र सिंह है। वे यूपी के शाहजुर्दी गांव से हैं। करीब 126 साल पहले देशवाल खाप के मुखिया चौधरी अमीर चंद की मृत्यु के बाद उनके बेटे भरत सिंह को पगड़ी पहनाई जानी थी। रस्म के दिन उनके भाई कूड़े सिंह की मौत हो गई। अपशगुन मानते हुए पगड़ी पहनाने की रस्म को टाल दिया गया। उस समय ये पगड़ी राजेंद्र सिंह के परिजनों के घर में रखी। इस पुश्तैनी पगड़ी को वर्ष 2012 में राजेंद्र सिंह ने पहना। अब हम बात करेंगे गढ़वाला खाप की। यूपी के खापों में गढ़वाला खाप को राजनीतिक रूप से बलियान खाप के ही अनुरूप शक्तिशाली माना जाता है। 2 साल पहले बाबा हरिकिशन सिंह मालिक के निधन के बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह मालिक को गढ़वाला खाप का चौधरी बनाया गया। मुजफ्फरनगर और शामली के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गढ़वाला के भी 84 गांव हैं। पिछले साल सिसौली में बुढ़ाना भाजपा विधायक उमेश मालिक की गाड़ी पर हमला और उन पर कलिख डालने के बाद गढ़वाला और बलियान खाप के बीच दूरी बढ़ गई। अब राजेंद्र सिंह भारतीय किसान यूनियन के संरक्षक और चेयरमैन बना दिए गए। आखिरकार हम बात करेंगे जो खाप पंचायत है, ये कब शुरू हुई। खापों का इतिहास जो है वो काफी पुराना माना जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक खाप पंचायतों की बात कही जाती है। रामायण महाभारत काल से लेकर मुगलिया सल्तनत तक और फिर अंग्रेजी शासन के दौरान भी खाप पंचायतों का जिक्र मिलता है। श्री राम की सेना में होने वाले विभिन्न वर्णों के समूह को खाप माना जाता है। उन्हें सुग्रीव की ओर से रावण के खिलाफ युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण भेजा गया था।
महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में भी युद्ध के समय में समूहों के प्रमुख का जिक्र आता है। श्री कृष्ण के लालन पालन के प्रसंग में कई समूहों का जिक्र सामने आया। वहीं महाभारत काल में गण का जिक्र किया गया है। इसे समूह से संबोधित किया गया है। अंग्रेजों से लड़ाई के काल में भी समूह दिखाई देते हैं। वर्ष 643 में राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में खाप पंचायत बुलाई थी। ये पंचायत क्षत्रियों को एकजुट करने के लिए थी। इसी प्रकार जाट खाप पंचायत का भी जिक्र जो है वो सामने आता है। साथ ही जाट के 287 गोत्र अब तक सामने आए हैं। पाल, गढ़, गढ़संघ सभा समिति, जनपद या गणतंत्र को इसकी प्रचलित संस्थाओं के रूप में पेश किया जाता है। खाप को प्रभारी नियंत्रण करने वाली संस्था के रूप में पेश किया जाता है। परिवार में जिस प्रकार से मुखिया परिजनों को एक मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार से समाज में अच्छे बुरे का भेद बताने के लिए खाप की व्यवस्था जो है वो की गई, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के तहत खाप पंचायत अपने निर्णय देती है। उनके निर्णय का आधार लोगों को एक नया जीवन देने से जोड़कर देखा जाता है। समाज में किसी प्रकार की समस्या सामने आने पर ग्राम पंचायत के स्तर पर हुक्का पानी बंद करने से लेकर लेन देन पर रोक और गांव निकाला तक की सजा सुनाई जाती है। समगोत्रीय अपराध के मामलों में गोत्र पंचायत के आधार पर फैसले होते हैं। पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा तक करीब आपको बता दें 3500 खाप पंचायत अभी भी इस वक्त भी आपको देखने को मिल जाएगी और इससे जुड़े लोग इन पंचायतों का फैसला मानते भी हैं। अगर खाप पंचायत में आज भी कोई फैसला लिया जाता है तो आज भी उस गांव के, उस समुदाय के लोग उस खाप पंचायत का जो फैसला है उसको स्वीकार करते हैं। खाप पंचायतों की ओर से एक गोत्र में विवाह को बैन किया गया। ये बड़ा फैसला है जिसको हर किसी को मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वयस्कों के विवाह के मसले पर खाप पंचायत के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया था। ये जो खाप पंचायत है ये एक वक्त सुर्खियों में था, क्योंकि इसके अलावा खाप पंचायतों में चप्पलों से पीटने, थूक चटवाने, सिर मुड़वाकर घुमाने, कोड़े लगवाने जैसी सजा जो है वो सुनाई जाती थी। समाज में अब इस प्रकार की सजा को गंभीर माना जाता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में कामयाबी जो है वो इस वक्त नहीं मिल पा रही है। खाप पंचायतें अपने तुगलकी फरमानों को लेकर अक्सर आलोचनाएं जो हैं वो झेलती रहती है। कभी किसी चीज पर रोक, कभी किसी बात पर बैन, क्योंकि हरियाणा में खाप पंचायत को लोकतंत्र के समांतर चलती एक सत्ता तक कहा जाता है। जब भी गांव, जाति, गोत्र, परिवार की इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याओं की बात होती है तो जाति पंचायत या खाप पंचायत का जिक्र बार बार हमको देखने और सुनने को मिलता है। शादी के मामले में यदि खाप पंचायत को कोई आपत्ति हो तो वे युवक और युवती को अलग करने, शादी को रद्द करने और किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने या गांव से निकाल देने और कुछ मामलों में तो युवक या युवती की हत्या तक कर देने का फैसला ले सकती है। लेकिन हाल ही में हरियाणा की एक खाप ने 650 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सतरोल खाप ने अंतरजातीय विवाह को मंजूरी दे दी है। खाप के अंतर्गत आने वाली सभी 42 गांवों में अब लोग अपने बेटे बेटियों की शादी ब्याह कर सकेंगे। पहले इन गांवों में भाईचारे का नाता था, जिस कारण लोग एक दूसरे के गांव में रिश्तेदारी नहीं करते थे। यह परंपरा आपको बता दें लगभग 650 साल से निरंतर चली आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये खाप पंचायत और देहात के समाज में इसका दबदबा आज भी क्यों कायम है। आपको बता दें जब इस विषय पर गहन शोध किया गया, क्योंकि आपको बता दें गांव में रिवायतें जो हैं वो बनती गई। ऐसा चलन आपको अधिकतर उत्तर भारत में सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। जैसे जैसे गांव बसते गए वैसे वैसे रिवायतें जो हैं वो बनती गई। ये पारंपरिक समस्याएं, क्योंकि खाप पंचायत द्वारा ऑनर किलिंग को आखिरकार बढ़ावा क्यों दिया गया, इसको लेकर भी काफी प्रश्न उठे, क्योंकि भारतीय विधि आयोग द्वारा लिखे गए लेख सम्मान के नाम पर विवाह में जाति पंचायतों आदि का वैध हस्तक्षेप,
एक सुझाया गया विधायी ढांचा में खाप पंचायतों द्वारा ओनर किलिंग के नियमों में वृद्धि की दर के बारे में चर्चा की गई। एक ही गोत्र या अन्य निचली जाति में विवाह के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों की कई घटनाएं हुई और यही कारण है कि ग्रामीणों के डर और इसके खतरनाक प्रभावों के कारण कई मामले पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाते या दर्ज नहीं किए जाते, क्योंकि प्रत्येक समुदाय या जाति द्वारा अपने गांवों में कई खाप पंचायतें बनाई जा रही हैं और वे युवा लड़के और लड़कियों पर अपने नियम जबरन थोपते हैं। इस कारण से युवा लड़कियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्वतंत्रता और जीवन के अन्य अवसरों से भी चूक जाती हैं। ऐसे वयस्क लड़के या लड़कियों की शादी में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है जो अपनी स्वेच्छा से अंतरजातीय या समान जाति या समान गोत्र में विवाह कर रहे हैं। संविधान और कानून में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का पालन करने के लिए व्यापक रूप से समझाया गया है। लोगों का ये मानना है कि इससे समुदाय में उनके सम्मान और आदर पर असर पड़ेगा, जो कि तथाकथित समाज की पूरी तरह से गलत धारणा है। एक मामले में अरु मुगम सेरबाई बनाम तमिलनाडु राज्य की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को समाप्त करने का सख्त आदेश पारित किया, क्योंकि वे कानून को अपने हाथ में ले रहे थे और इसके कारण युवा जोड़ों का जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा था और आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त होना सम्मान की हत्या और उन लोगों की हत्या के समान है जो स्वेच्छा से समान गोत्र या दूसरी जाति में विवाह करना चाहते थे। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि आईपीसी की धारा 300 में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा प्रावधान ऑनर किलिंग के पीड़ितों को उचित न्याय देता है। खाप पंचायतें जबरन विवाह और कन्या भ्रूण हत्याओं को आखिरकार क्यों बढ़ावा देती हैं, ये प्रश्न भी निकलकर सामने आता है, क्योंकि खाप पंचायत एक सिंहावलोकन में है, क्योंकि खाप पंचायत के क्रूर नियमों द्वारा जबरन विवाह किए जाने की चर्चा की गई है। एक या दोनों समाज के लोगों पर दबाव डालकर और उनकी पूरी अनुमति और सहमति के बिना किया गया विवाह जबरन या मजबूरी में किया गया विवाह कहलाता है। खापों ने उल्लेख किया और माना कि एक ही गांव या गोत्र के दो वयस्कों के बीच विवाह जो है वो अवैध है और महिला साथी को दूसरे गोत्र के व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसे घर में एक तरह का जबरदस्ती का व्यवहार माना जाता है। फिर भी ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बावजूद समाज, पुलिस और कानून ऐसे दृश्यों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे मजबूर सामाजिक संगठन के शिकार लोगों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश के एक शहर की खाप पंचायत ने एक और आदेश जारी किया, जिसने खाप पंचायतों की छवि को धूमिल करने में मदद की। उनके आदेश के अनुसार 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को मोबाइल का कम इस्तेमाल करना चाहिए और शादी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस आदेश ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी और इस बात पर भी आवाज उठने लगी कि इस तरह के आदेश की वैधानिक प्रामाणिकता क्या है। इस तरह के आदेश हमारे मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या हम वाकई 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो सामने आता है। आखिरकार जो राजनीतिक दल होते हैं वो खाप पंचायतों का इतना समर्थन क्यों करते हैं। आपने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल देखे होंगे, क्योंकि राजनीतिक दल खाप पंचायतों पर प्रतिबंध लगाने में अनिच्छुक क्यों होता है, क्योंकि एक वृद्ध पत्नी अपनी अपील खो देती है। महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन और पैंट भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। प्रमुख सांसदों की टिप्पणियों का एक छोटा सा चयन जो उत्तर भारत भर में कुख्यात खाप पंचायतों और राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर व्यक्त की जाने वाली धारणाओं को गलत साबित करते हैं। इस तथाकथित कंगारू अदालतों को अब अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि यदि लोग शादी करना चाहते हैं तो वो वयस्क हैं और आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि अदालत के निष्कर्ष सराहनीय है। खापों को लाइन में लाने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि वे राजनीतिक समर्थन में सुरक्षित हैं। इस समर्थन के पीछे दो उद्देश्य हैं।
एक ये कि कई विधायक, यहाँ तक कि कुछ महिला नेता भी खास तौर पर खापों के मामले में धार्मिक संबंधों के खिलाफ है। दूसरा यह है कि खापों के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है और चुनाव के दौरान उसे समर्थन जुटाने के लिए कहा जाता है। आपको बता दें, खापों के खिलाफ जोरदार तरीके से आज भी ऐसे बहुत से संगठन हैं जो खड़े हुए, जो अपने सामने आने वाले लोगों के जीवन और मृत्यु का भार उठाती हैं। कई युवा जोड़ों को उनके घरों से निकाल दिया गया है और कुछ को मार दिया गया। ये सब परिवार की इज्जत की खातिर किया जाता है। ये हत्याएं, चाहे वे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उन शहरों में काफी सामाजिक समर्थन पाती है जहां ये घटित होती हैं, और यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक रिश्तेदारों के समूह भी अक्सर इन हत्याओं के समर्थन में सामने आते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्यवेक्षक संपर्क करने में हिचकिचाते हैं और पुलिस पर नर्म रुख अपनाने या मामलों को बिगाड़ने का राजनीतिक दबाव होता है। लेकिन इसके बजाय कुछ राजनीतिक दल जो खापों के समर्थन में आगे नहीं आना चाहते, उन्होंने खुद को ये कहने तक सीमित कर लिया है कि वे रीति रिवाजों और संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि किसी भी चुने हुए राजनेता की जिम्मेदारी वो ये सुनिश्चित करे कि परंपरा उन युवाओं की हत्या में ना बदल जाए जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, सिवाय अपने साथी या जीवन शैली के चुनाव के अवसर का लाभ उठाने के लिए। आपको बता दें, खापों को पूरी तरह से बहिष्कार करने की जो प्रार्थना है वो हाईकोर्ट में चल रही, क्योंकि इस बात की बहुत कम संभावना है कि जल्द ही परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों में बदल जाए। प्रतिबंध चाहे जितने भी नापाक हो, इस सिफारिश में कुछ वैधता है कि उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। खाप पंचायत शब्द का इस्तेमाल सभी खापों के लिए किया जाता है जिसमें 10 या 15 सदस्य होते हैं, जो सवर्ण और जाट समुदाय से होते हैं और जो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर फैसले लेते हैं। आमतौर पर ये खाप पंचायत के लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में फिर से संशोधन चाहते हैं, जो एक ही गोत्र या अलग अलग गोत्र में लेकिन एक ही गांव में शादी की अनुमति देता है, क्योंकि उनका मानना है कि एक ही गोत्र या अलग अलग गोत्र के लोग एक ही गांव में रहने वाले लड़के और लड़की का रिश्ता भाई बहन का होता है, इसलिए उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। खाप पंचायतों का अस्तित्व महिलाओं के लिए इसलिए भी अधिक कष्टकारी है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में लोग हमेशा उन्हें पुरुषों के बजाय दोषी मानते हैं। कभी कभी पुरुष भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। आजकल खाप पंचायतें ऑनर किलिंग, जबरन विवाह आदि गंदे रूपों में बदल जाती है। यह हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि राजनीतिक दल भी चुनावों में वोट बैंक के लाभ के लिए खाप पंचायतों का समर्थन करती है। खाप पंचायतें भी एक्टिव हैं, इसलिए इन खाप पंचायतों की कोई कानूनी स्थिति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इन खाप पंचायतों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नैतिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है कि हर बार लक्ष्य केवल महिला ही हो और हमेशा महिलाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए और महिलाओं के ड्रेस कोड और उनकी जीवन शैली पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। ये भारत में सभी के लिए शुद्ध न्याय होना चाहिए। तो क्या है खाप पंचायत, क्यों चलता है इनका दबदबा आज भी? क्योंकि उत्तर भारत में सबसे अधिक जो खाप के नज़ारे हैं, खाप पंचायत के नज़ारे हैं, वो उत्तर भारत में देखने को मिल जाते हैं। खाप पंचायतों का मिथक और उसकी वास्तविकता क्या है? फैसले खतरनाक ऐसे लिए गए हैं। अगर आप खाप पंचायत के इतिहास को जब पढ़ेंगे, खोलेंगे, कुछ फैसले खाप पंचायत में इस तरीके से लिए गए कि आप उन फैसलों को जब सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। ऑनर किलिंग को क्या बढ़ावा दे रही है खाप पंचायत? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न उठकर सामने आता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के प्रमुख खाप पंचायत आखिरकार ये कब से शुरू हुई? क्योंकि ये अभी से शुरू नहीं हुई है। महाभारत काल, रामायण काल में भी खाप पंचायत की जो तस्वीरें हैं, जो नज़ारे हैं, वो हमको देखने को मिले। कैसे फैसले लेती है खाप? क्योंकि खाप जो है, जैसे कि बताया कि 2 अक्षरों का समावेश, खा का अर्थ होता है आकाश और जल, अर्थात आकाश की तरह, अनंत और जल की तरह सबके लिए उपलब्ध होने वाला संगठन जो है वो खाप पंचायत है। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने बात किया कि आखिरकार क्या है खाप पंचायत,
क्यों चलता है आज भी इनका दबदबा। उत्तर भारत में सबसे अधिक खाप पंचायतें देखने को आज भी मिलती है और खाप पंचायतों को लेकर क्या मिथक है, क्या वास्तविकता है, किस तरीके के फैसले लेती है, ऐसे कौन कौन से फैसले लिए जिनको सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपके साथ साझा किया। ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।